नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचणमुकारो सव पावपणासनो मंगला अनंच सवेसिम पड मंहवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। वो जो कहावत है कि जरा कर्म देख कर करिए, कि जितने भी कार्य हैं, जो भी दिन भर में हम काम करते हैं, वो बहुत ही हमको क्या करने चाहिए, सोच समझकर करने चाहिए। कि जितना जानकर समझकर सोचकर हम कोई भी कार्य करेंगे, तो उन क्रियाओं में हमारी यत्ना और विवेक रहेगा, तो उससे हमारे जो कर्म बंध हैं वो क्या होंगे, बहुत कम होंगे। जिन कर्मों में ज्ञानी व्यक्ति जो कार्य करता है, उसमें जो ज्ञानी व्यक्ति कार्य करता है, तो उसके कर्म बंध में फर्क पड़ता है, और एक अज्ञानी व्यक्ति कर्म बंध करता है, वो क्या करता है, फर्क पड़ता है। तो हमको ये ज्ञान अज्ञान का महत्व, या हम ये समझे कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का महत्व हमको समझाने वाले जो हमारे अनंत तीर्थंकर भगवान हैं, अनंत उपकारी हैं, या हमारे गुरु हैं, उन गुरुओं ने, तीर्थंकरों ने हमारे ऊपर अनंत कृपा करके हमको क्या समझाया, ये कर्म सिद्धांत समझाया। ताकि हम जब अगर मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वी है, मिथ्या दृष्टि है, तो हम क्या बने, सम्यक्त्वी सम्यक दृष्टि बने, जिससे हमारे कर्म बंध क्या हुए, कम हुए। जो भी कर्म बंध होते हैं, वो कर्म बंध क्या सम्यक दृष्टि करता है, तो क्या करता है, अंत कोड़ा कोड़ी से भी कम स्थिति का बांधता है। और मिथ्या दृष्टि करता है तो वो कई कोड़ा कोड़ी स्थितियों के भी बांध सकता है। तो हमारी दृष्टि परिवर्तन होना, यह समझना, यह कार्य में विवेक रखना ही हमारा क्या है, कर्म बंध को कम करा सकता है। हमने अभी तक जितने भी कर्म समझे, जो भी प्रकृतियां समझी, उसका एक ही लक्ष्य था कि मेरी जागृति बनी रहे, हर कार्य में मैं विवेक रखूं, हर कार्य में मुझे एक जागृति रहे कि मुझे कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है। जब तक ये जागृति नहीं आएगी, तो अनंत काल से यही कार्य करते आ रहे हैं और भटकते रहे हैं। और अभी भी अगर इसी भाव में भी यही काम किया, तो क्या होगा, वापिस चार गतियां, 24 दंडक और 84 लाख जीव योनियां हमारे लिए क्या है, खुली हुई है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हमारी ही कर्म, हमारे ही द्वारा उपादान किए हुए, हमारे ही द्वारा एकत्रित किए हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल हमको उस दिशा में लेके जाएंगे जैसी हमारी करनी होगी। जैसी करनी होगी वैसे ही हमको गति मिलेगी। गति हम खुद ही निश्चित करते हैं। भगवान ने यही कहा आचार्य सूत्र आदि में कि खुद जीव ही निश्चित करता है कि उसे कहाँ जाना है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही क्या होगा, उसको गति मिलने वाली है। भगवान ने 8वें अध्ययन में जब उत्तराध्ययन सूत्र का व्याख्यान चल रहा था, जब 8वें अध्ययन की पहली ही गाथा में शिष्य पूछता है कि हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरी दुर्गति ना हो। वहां पे कई सारे कारण बताए, लेकिन अपन संक्षिप्त में लेवे तो भगवान बोले विनय विवेक रखोगे, जागृति रखोगे, कर्मों का बंध कम करोगे, संयम में रहोगे, तो क्या रहेगी, तुम्हारी दुर्गति होगी नहीं। और उल्टा काम करोगे, मिथ्यात्व में पड़े रहोगे, भोगासक्त रहोगे, कर्मों का ही बंद करते रहोगे 24 घंटे, तो निश्चित दुर्गति क्या है, होने वाली है। इसलिए हमको वही सोचना और समझना है, वही हमको जानना है। और हमने कर्म, जो कर्म प्रकृति जिस उद्देश्य से हमने शुरू की थी कि ये कर्म हमको
बंधेंगे तो निश्चित ही पूर्णतया रुकने वाले नहीं है, लेकिन उन बांधने की स्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फर्क ला सकते हैं, ताकि अगले भाव में जब हम जाएंगे तो कम से कम स्थितियां के रहेंगे, तो क्या होगी, वहां पर हमको भोगने कम पड़ेंगे, अनुकूलताएं मिलेगी, धर्म मिलेगा, सुलभ बोधि होंगे, देव गुरु धर्म का संयोग मिल जाएगा, और शीघ्र ही जो हम जिस लक्ष्य को लेकर आज यहाँ पर हैं कि हम संयम लेवे शुद्ध श्रावकपना पाले, वो भाव तुरंत वहां पर अगले भाव में आ जाएंगे। और कदाच कोई कारण से हमको दुख भी मिला, तो भी अगर सम्यक तो साथ में रहेगा, सम्यक दृष्टि दृष्टि शुद्ध रहेगी, तो वो कर्म हम संभाव से वहां पर सहन कर लेंगे। सम्यक में और मिथ्यात्व में इतना सा फर्क, एक छोटा सा उदाहरण समझा देता हूँ कि जैसे क्या होता है, सम्यक और मिथ्यात्व में जब कष्ट आता है तो किस तरह से सम्यक और मिथ्यात्व अपनी दृष्टि को विचार करते हैं, कि जब जैसे कि एक माता होती है, वो अपने छोटे बच्चे की आंख में काजल लगाती है, जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो क्या सोचेगा कि इसकी आंखों में काजल लगाने से इसकी आंखें ठंडक रहेगी, थोड़ा सुंदर दिखेगा और इसकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। सम्यक दृष्टि तो इस रूप में उसको लेता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि किस रूप में लेता है, कि ये मेरी आंख फोड़ देंगे, मेरी आंखें खराब कर देंगे, मेरी आंखों में इन्होंने उंगली डाल दी और उंगली डालकर मेरे को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये मिथ्या दृष्टि सोचेगा। तो कितना फर्क हुआ, माँ जब अपने बच्चे के आंख में काजल लगाती है तो सम्यक क्या सोचता है कि मेरी सुंदरता बढ़ेगी, मेरी आंख में ठंडक पहुंचेगी और मेरे क्या होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और मिथ्या क्या सोचेगा, मेरी आंखें खराब करने वाले हैं, मेरी आंखों के अंदर क्या डाल रहे हैं, उंगली डाल रहे हैं, मेरी आंखें फोड़ना चाहते हैं। ये मिथ्यात्व की रहती है, सोच रहती है। तो हम खुद उस सिलसिले में कि जब कर्म उदय में आएंगे तो वो कर्म किस रूप में लेंगे, कि जो दुख दे रहा है वो क्या वाक्य में सही, जो हमको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष में कि ये मुझे क्या दे रहा है, दुख दे रहा है या इसकी वजह से दुख आ रहा है, तो प्रत्यक्ष में क्या वो सही है। जैसे माँ का क्या होता है, भाव क्या होता है, इसकी आंखों को सुरक्षित रखना, ये सम्यक थी, तो मुझे भी वही दृष्टि रखनी है कि मैं ये निमित्त जो मिला है ये मेरे कर्मों को निर्जरा कराने के लिए आया है, ये मेरे निर्जरा करवा देगा, मुझे मोक्ष जल्दी भेज देगा, ये करवाने के लिए आया है, ये मुझे दुख देने के लिए आया नहीं है, मुझे ये सहायता रूप में आया है। हमने अंतगढ़ दशा सूत्र में पढ़ा होगा कि जब गस्सु कुमार के ऊपर अंगारे रखे गए, वो रात को सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, तो सुबह जब कृष्ण आया कि हे प्रभु मुझे सारे मुनि दिख रहे हैं, लेकिन मेरे जो अनुज छोटे भाई हैं वो कल जिन्होंने नव दीक्षित हुए थे वो मुनि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा इस नेमी ने, कि उन्होंने जिस कार्य के लिए दीक्षा ली थी वो कार्य उन्होंने क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। तो फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कौन सा कार्य, कि एक ही कार्य, साधु दीक्षा किस लिए लेता है, कि कर्म निर्जरा के कारण सिद्ध बनने के लिए, वो कार्य उन्होंने क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। तो मतलब कैसे हुआ कि कल रात को एक मनुष्य आया था, उन्होंने महाकाल प्रतिमा धारण करी थी और क्या किया, सिर पे अंगारे रख दिए, और अंगार रखने का घोर वेदना हुई, और उस वेदना में उनको वेदना को संभाव से सहन किया और केवल ज्ञान केवल दर्शन पाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो फिर कृष्ण ने क्या कहा कि ऐसा कौन अनार्य पुरुष है, अधर्मी पुरुष है, पापी पुरुष है, जिसने मेरे भाई को क्या कर दिया है, मार दिया है। तब वरिष्ठ ने मैंने क्या कहा कि हे कृष्ण तुम उसको दोष मत दो, उन्होंने तुम्हारे भाई की सहायता करी है, हेल्प करी है। कहाँ जाने में हेल्प करी, मोक्ष जाने में हेल्प करी है। भगवान ने ये नहीं कहा कि उसने तुम्हारे भाई को क्या कर दिया। मैं कृष्ण ये सोच रहा था, संसारी जीव ये सोच रहा था कि क्या है उसने मार दिया, और भगवान बोल रहे हैं कि उसने मोक्ष जाने में क्या करी है, हेल्प करी है। तो हमको भी वही सोचना है। ये कर्म सिद्धांत, ये कर्म प्रकृति हमको यही सिखाती है कि संभाव से सहन करेंगे तो क्या होगा, वो कर्म निर्जरा के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और हमारी हेल्प करने वाले बनेंगे, जो हमको सिद्धों के पास में या मोक्ष गति में ले जाने वाले बनेंगे। और उनको अगर गलत पर रूप में ले लिया, हमको दुख रूप में ले लिया, कष्ट रूप में ले लिया, तो फिर क्या होगा, हम यही समझेंगे कि ये हमारी आंख में, आंख को खराब करने वाले हैं, हम यही समझेंगे कि ये हमको क्या करने वाले हैं, यही क्रोध दिलाने वाले हैं, यही इसने मेरा नुकसान किया है, इसको मैं खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, या इससे मैं बदला लूंगा। वो कषाय की भावना, वेर की भावना जागृत
बनी रहेगी। तो इसलिए हमको भी वही सोचना है। जब सोचेंगे तो क्या होगा, निर्जरा होगी। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि हमारे राग और द्वेष के परिणामों से, योग के परिणामों से, राग द्वेष के परिणामों से जो हम योग के द्वारा जो आत्मा के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल चिपकते हैं, वो कितने काल तक चिपकते हैं। जब हम बांध रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई मर्यादा तो होगी कि भाई ऐसा तो नहीं एक बार चिपक गए तो वो चिपके ही रहेंगे या बंधे ही रहेंगे। तो भगवान बोलते कि ऐसा नहीं है। जब भी कर्म बंधता है तो उसके साथ में वो एक एज मतलब एक स्थिति लेकर आता है, एक काल मर्यादा लेकर आता है कि वो कर्म अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा या कम से कम आत्मा के साथ कितने टाइम तक लगे रहेंगे, चिपके रहेंगे। एक समय के बाद वो ऑटोमेटिक क्या उदय में आकर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। या तो दो तरह की स्थिति होती है कि या तो जो स्थिति हमने बांधी है, जो आज जो हमें जो राग द्वेष परिणाम करता हूँ, जो मैं कषाय करता हूँ, जो मैं प्रमाद में आकर काम करता हूँ, उसके कारण कम कर्म बंधते हैं। तो वो कर्म क्या है, एक अमुक स्थिति लेकर ही बंधते हैं। स्थिति फिक्स हो जाती है कि इतने स्थिति है, ये जब मैं बांध रहा हूं तो फिक्स हो जाता है कि इतनी। जब हमने शुरू में जब कर्म प्रकृति का वर्णन चालू किया था तो हमने स्थिति बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग और प्रदेश बंध के बारे में समझा था। तो उसमें जो स्थिति बंध के अमुक काल मर्यादा तक वो कर्म हमारी आत्मा के साथ में रहेंगे। अब उसमें यहाँ पे दो चीजें होती है कि या तो वो स्थिति पूरी होगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या होंगे, वो कर्म उदय में आएंगे। और या फिर क्या होगा कि कोई जीव मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, उदीर्णा कर लेवे तो वो कर्म जल्दी भोग सकता है, जल्दी उसको उदय में ला सकता है। वो उदीर्णा वो पुरुषार्थ के द्वारा होती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर वो चीज नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब एक नई चीज भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म हम बांधते हैं, जो स्थिति हमने बांध ली है, आज मैं जो भी राग द्वेष या कषाय के कारण जो भी कर्म बांध रहा हूं, तो वो कर्म जब बंधते हैं, जब वो कर्म मेरे से बंधते हैं तो एक स्थिति फिक्स होती है। अब बंधने के बाद यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कितने टाइम के बाद उदय में आते हैं, कि भाई जैसे ही मैंने बांधा तो वैसे उदय में आ जाएंगे क्या, कि जैसे अभी बांधा, अभी मान लो मैंने कषाय किया, क्रोध किया, कोई भोग उपभोग में राग द्वेष, इंद्रियों, पांच इंद्रियों के विषय जो है उनको ग्रहण किया, उसमें राग ज्यादा किया, उसमें द्वेष ज्यादा किया, तो वो जैसे ही मैंने बांधा तो तुरंत उदय में आ जाएंगे क्या। तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, तुरंत बांधा हुआ तुरंत उदय में नहीं आता है, कुछ समय लगता है। वो समय कितना है, उस कर्म की स्थिति कितनी है और कितने समय तक के बाद वो उदय में आता है, वो सारा वर्णन हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला भगवान ने कहा है कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अबाधा काल। अबाधा काल का अर्थ है कर्म बंधने के अमुक समय तक किसी भी प्रकार से फल देने की अवस्था को अबाधा काल कहते हैं। कि जब मैंने कर्म बांधा तो एक समय निश्चित हो गया, कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने 100 साल का कर्म बांधा, कि जैसे मैंने ज्ञाना मंडी कितने बांधा कि 100 साल का मैंने कर्म बांध लिया, तो एक उसकी फिक्स स्थिति होगी कि इतने समय तक, के मान लो 100 साल में अपन समझ लेंगे 1 साल तक, 1 साल तक तो ज्ञानावरणी कर्म मेरे उदय में आएगा ही नहीं। ये अपन उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, बाकी तो मैं स्थितियां बताऊंगा कौन सा कर्म कितने काल तक उदय में नहीं आता है, लेकिन एक उदाहरण के लिए कि अबाधा काल किसी के वो बाधा नहीं देता है। कितने साल तक, 100 साल का मैंने ज्ञानावरण नहीं बांधा है तो 1 साल तक तो कम से कम 1 साल तक तो वो मुझे कोई बाधा देगा नहीं, वो बाधा नहीं देना ही कहलाता है अबाधा काल। तो ऐसे ही अलग अलग कर्म हैं, वो कर्म कितने समय के बंधते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कितने समय तक बंधते हैं, और जब वो बंध जाते हैं तो कितने समय तक वो हमें कोई नुकसान पहुंचाते नहीं है, उदय में आते नहीं है, हमको अनुभव नहीं होते हैं। वो सारी चीजें आज हम समझेंगे, इसलिए इसका नाम कहते हैं अबाधा काल। तो पहले तो कर्मों की स्थिति समझ लें कि सबसे पहला कर्म हमने देखा था ज्ञानावरणीय कर्म। अब ज्ञानावरणी कर्म जब बनता है तो जो हमने जो 6 कारण देखे थे, ज्ञानावरणी बंध के जो हम ऐसे कोई कार्य करते हैं तो 6 कारणों से ज्ञानावरणी कर्म बंधता है। तो जब तीव्र कषाय, तीव्र राग द्वेष के कारण कर्म बांधता हूँ ज्ञानावरणी कर्म, तो कितना बंधेगा, कि जगन्य बंधेगा तो उसका अंतर मुहूर्त की स्थिति में बंधेगा, और उत्कृष्ट बंधेगा तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंधेगा। अब सागरोपम किसे कहते हैं, कि जो अपन बोलते हैं ना समय, मुहूर्त, पक्ष, ऐसे कर करके क्या वर्ष, हजार, फिर पूर्व, पूर्वांग, ऐसे पूर्वांग और पूर्व ऐसे करके क्या होता है,
पूर्व आते हैं, 84 लाख पूर्व की हमने भगवान ऋषभ देव की आयु, फिर 1 करोड़ पूर्व आते हैं। ऐसे असंख्यात कोड़ा कोड़ी पूर्व का क्या होता है, एक पल्लियोपम होता है। पल्लियोपम की जो हमारे यहाँ उदाहरण देते हैं कि 4 कोस का लंबा चौड़ा कुआं, लंबा और चौड़ा और 4 कोस का गहरा कुआं, उस कुएं को युगली जो होते हैं उन जुगलियों के बाल से क्या करना है, उसको पूरा भरना है। और पूरा भरने के बाद इतना इतना ठोस भरना है उसको कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती का रथ निकल जावे तो भी उसके बाल उड़े नहीं, वो बाल बाहर आवे नहीं। समझ में आया? पल्योपम किसे कहते हैं? क्योंकि अभी यहाँ शब्द क्या आया है, सागरोपम। तो सागरोपम को समझने के लिए पहले अपने को पल्योपम समझना पड़ेगा। तो पल्योपम किसे कहते हैं कि 4 कोस का लंबा, 4 कोस का चौड़ा, एक और 4 कोस का गहरा ऐसा गड्ढा खोदा जाएगा। उस गड्ढा खोदने के बाद क्या करते हैं, उसमें जो युगलिक होते हैं जिसका जन्म हुए अभी 7 दिन हुए हैं, ऐसे बालक के बाल लिए जाएंगे और बालों को क्या किया, उन बालों को एकत्रित करके उस गड्ढे को भरा जाएगा। और उस गड्ढे को भरने के बाद क्या होगा, इतना ठोस भरा जाएगा कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वो बाल उड़कर बाहर आएंगे नहीं, इतना ठोस दबा दबा कर भरा जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, हर समय या 100 साल में एक बार, 100 वर्ष में एक बार वो बाल निकालते जाएंगे। निकाल तो गड्ढा कब खत्म, वो बाल कब खत्म होंगे, तो कई साल लग जाएंगे, कई हजारों साल लग जाएंगे, करोड़ों साल लग जाएंगे। तो जब वो पूरा खत्म हो जाएगा, वो बाल निकालते 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 पूरा खत्म हो जाएगा, जब जाके एक पल्योपम क्या होगा, पूरा होगा। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का क्या होता है, एक सागरोपम होता है। अब यहाँ क्या दिया अपन ने, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो 30 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कहीं 30 करोड़ से 30 करोड़ की मान्यता भी है, लेकिन ऐसा गुरु भगवंतु सुना है कि 30 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोड़ा कोड़ी। कितने भी कोड़ा कोड़ी हो, जो सामने संख्या है उसको 1 करोड़ से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोड़ा कोड़ी। तो जगन्य तो कितना बनेगा, ज्ञानावंडी कर्मा अंतर्मुहूर्त का, और उत्कृष्ट कितना बनेगा, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। अब सोचो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंधेगा तो कब भुगतेंगे, जब ज्यादा कर्म ऐसे करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे ज्यादा तो क्या होगा, 30 कोड़ा कोड़ी का भुगतना पड़ेगा। तो ज्ञानावंडी कर्म 30 कोड़ा कोड़ी का बंधेगा। अब मान लो कि मैंने 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का मैंने क्या बांध लिया है, ज्ञानावंडी कर्म बांध लिया है, तो वो कितने साल तक मुझे कोई प्रॉब्लम देगा नहीं, मुझे कोई बाधा देगा नहीं, कब तक मेरे उदय में आएगा नहीं। तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि 30 कोड़ा कोड़ी मतलब 3000 साल तक। जगन्य तो अंतर मुहूर्त में ही उदय में आ जाएगा और अंतर मुहूर्त में नहीं आया। तो 30 कोड़ा कोड़ी का अगर मैंने बांधा है तो 3000 साल तक तो वो ज्ञानावंडी कर्म मुझे कोई फल देगा नहीं। आया समझ में? जगन्य अंतर मुहूर्त का अंतर मुहूर्त अबाधाकाल कितना होगा, स्थिति तो हमने बता दी। जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। सागरोपम किसे कहते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागरोपम होता है। ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 30 कोड़ा कोड़ी कैसे हुआ, 30 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो वो सागरोपम की स्थिति मैंने बांध ली। अब वो उदय में कब तक नहीं आएगा, कि अगर अंतर मुहूर्त का बांधा है तो अंतर मुहूर्त के बाद में उदय में आ सकता है, और नहीं आया तो अगर 30 कोड़ा कोड़ी का मैंने बांधा है तो 3000 साल तक तो वो कर्म मेरे उदय में आएगा ही नहीं। 3000 साल तक मुझे वो अनुभव में आएगा ही नहीं। वो अंदर बैठा रहेगा, सत्ता में बैठा रहेगा, और जैसे ही 3000 साल पूरे होंगे वो धीरे धीरे कर्म उदय में आना चालू हो जाएंगे। तो ज्ञानावंडी कर्म कितना हुआ, जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अबाधा काल, जगन्य अंतर में उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी 3000 वर्ष का अबाधा काल हुआ। तो ऐसे ही ज्ञानावंडी हो गया, तो ऐसे ही दर्शनावंडी, और ऐसे ही अंतराय कर्म को समझना चाहिए। अंतराय कर्म भी ऐसे ही होगा। अब उसके बाद समझ ले अपन वेदनी कर्म। अब वेदनी कर्म यहाँ दो प्रकार से कहा था, एक साता वेदनी और एक असता वेदनी। तो साता वेदनी में जो स्थिति है, जो अपन साता वेदनी में जब इरियापति की साता वेदनी बनता है, जो 11वें 12वें गुण स्थान में जो होता है, 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में जो होता है, उसकी अपेक्षा से अजगन्य और अनुत्कृष्ट, ना जगन्य ना उत्कृष्ट कुछ भी नहीं जब बंधेगा तो कितने समय का बंधेगा, 2 समय का ही बंधेगा। क्योंकि उस समय क्या होता है कि कषाय रहित हो जाता है, और कषाय रहित में जीव साता वेदनी ही कर्म का बंध करता है। तो उस समय सिर्फ 2 समय का ही वो साता वेदनी
बांधता है, एक समय में बांधता है, दूसरे समय में उसका उदय में आता है, निर्जरा हो जाती है। और फिर संप्राय, इन जो कषाय वाले जीव हैं वो कितने बांधेंगे कि जगन्य मतलब जो 10वें गुणस्थान वाले हैं, 9वें 10वें 11वें 12वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थान वाले जो 10वें 8 से, हाँ 8 से 10 गुणस्थान वाले जो जीव हैं वो बांधेंगे। तो जगन्य 12 मुहूर्त का बांधेंगे। और उत्कृष्ट बांधेंगे तो जो 1 से 7 गुणस्थान वाले हैं वो कभी बांध लेवे साता वेदनी, तो कितना बांधेंगे जगन्य, तो वही बताया जैसा उसमें बताया। और उत्कृष्ट बताएंगे तो कितना आएंगे 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बांधेंगे। जो 8 से 12 गुणस्थान वाले जो जीव, 8 से 10 गुणस्थान वाले जीव हैं वो साता वेदनी कदाच बांधे तो कितना बांधेंगे उत्कृष्ट 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बांधेंगे। अबाधा काल जो होगा तो एरियापति का तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 समय का ही बनता है तो उसमें तो कोई अबाधा काल होगा नहीं। लेकिन संप्राय की अपेक्षा अबाधा काल माने तो जगन्यंतर मुहूर्त का और उत्कृष्ट 1500 वर्ष तक यानी 1500 साल तक तो क्या होगा वो उदय में आएगा ही नहीं। अब देखो ऊंचे के गुणस्थान में रहते हैं तो सातवें इतनी ज्यादा बनता है, इसलिए हमारे 5वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में, 8वें 9वें 10वें इस गुणस्थान में रहते हैं। तो क्या होता है भले कषाय है लेकिन कषाय मंद होने के कारण क्या होता है साता वेदनी ज्यादा बंधता है। तो इसलिए हमको कषायों का ध्यान रखना है कि मेरी कषाय बड़े नहीं, जितनी कषाय बड़ी हुई रहेगी उतने असता वेदनी ज्यादा बंधेगा। आगे असता वेदनी आ रहा है और जितनी कषाय मंद रहेगी उतनी साता वेदनी का क्या होगा बंध ज्यादा होगा। अस्थाता वेदनी की स्थिति क्या है, जगन्य स्थिति जो है। अब अस्थाता वेदनी अगर बांधते किसी को दुख देते हैं, जो हम वर्णन किए थे 12 प्रकार से अस्थाता वेदनी बंद होता है उसमें हम किसी को दुख देते हैं तो जो अस्थाता वेदनी वो एक सागर के 7 भागों में से 3 भाग, एक सागरोपम के कितने भाग करने हैं पहले 7 भाग करने हैं, उन 7 भागों में से जो तीन भाग, उन 7 भागों में जो तीसरा भाग है और पल्योपम का असंख्यात भाग कम, इतना क्या बनता है असता वेदनी बनता है। देखो इतना सा हम सोचते हैं हमने क्या किया, इतना सा कष्ट है, इतना तो कहा, उसको इतना बुरा लग गया, पर कर्म देखो कितने बनते हैं। जगन्य असता वेदनी इतना बनता है और उत्कृष्ट बंदेगा तो वही 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, ज्यादा कषाय ज्यादा दुख देना वो क्या है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बनता है। तो अबादाल केल कितना होगा कि उदय में कब तक नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा, जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 3000 साल तक, 3000 साल तक क्या होगा उदय में नहीं आएगा। और मोहनी कर्म सबको ही पता है, सभी कर्मों का राजा मोहनी कर्म, जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मतलब पता ही दिया, 70 को 1 करोड़ से गुणा कर दो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम का। और अबाधा काल कितना, जगन अंतर में उत्कृष्ट 7000 साल का। जितना कोड़ा कोड़ी सागर होगा उतना 1000 वर्ष क्या कर लो, 70 कोड़ा कोड़ी है तो 7000 साल तक, 7000 वर्षों तक क्या होता है इसका अबाधा काल रहता है। मतलब मैं उत्कृष्ट मानता हूँ तो 7000 वर्ष तक तो मेरे मोहने कर मुझे डिस्टर्ब करेगा नहीं। फिर उसके बाद हो गया अबाधा काल हो गया 7000। फिर नारकी और देव, फिर आयुष्य कर्म जो कहा है वो आयुष्य कर्म में क्या अलग स्थितियां होती है, इसलिए यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि आयुष्य कर्म में जब बांधता हूँ तो नारकी देवों का अगर मैं आयुष्य कर्म बांधता हूँ तो जगन्य अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष का मैं बांधता हूँ। और उत्कृष्ट बांधता हूँ तो कितना, उत्कृष्ट 33 सागरोपम का में 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 33 सागरोपम का बांधता हूँ। अब कैसे, यहाँ पे 1/3 क्यों कहा कि ज्यादा से ज्यादा तो कितना है 33 सागरोपम का ही है, तो फिर 1/3 अधु करोड़ पूर्व क्यों कहा कि जैसे जिस समय हम नारकी और देव का या किसी भी गति का आयुष्य का बंद कर लेते हैं तो उसका प्रदेश उदय यहाँ पर चालू हो जाता है। जैसे अभी मान लो कि मैंने देव गति का या नरक गति का बंद कर लिया है अभी, तो मेरे अभी से क्या हो गया है वो प्रदेश उदय चालू हो गया है। प्रदेश उदय का अर्थ होता है कि अभी मुझे अनुभव नहीं हो रहा है लेकिन वो आयुष्य का मेरे क्या हो गया है, आयुष्य चालू हो गया है, ये प्रदेश उदय कहलाता है। और विपाक उदय क्या है कि जब मैं वहां जाऊंगा और वहां के सुख दुख का अनुभव करूंगा वो कहलाएगा मेरा विपाक उदय। तो अभी मैंने इसलिए यहाँ कहा कि कोई जीव 1/3 यानी 1/3 भाग कि जब कोई अपन आयुष्य कब बांधते हैं कि जो अपने आयु का तीसरा भाग शेष रह जाता है उसके बाद क्या बांधते हैं हम, जो अपन आयुष्य कर्म आयुष्य का एक थोकड़ा ही है पूरा, तो कि 1/3 भाग जब रह जाता है तो मैं क्या बांधता हूँ आयुष्य का बंद बांधता हूँ। तो कोई जीव करोड़ पूर्व वाला है और उसका 1/3 क्या हो गया है पूरा हो गया है
तो उसके बाद करोड़ पूर्व की आयुष्य, तो वो जो लास्ट का 1/3 भाग रहा वो अधिक बोल दिया, तो इतने में उसके प्रदेश उदय चालू हो गया है। इसलिए यहाँ पर 1 करोड़ पूर्व का 1/3 करोड़ पूर्व अधिक और 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 33 सागरोपम का है। और मनुष्य और तिर्यंश में क्या कहेंगे कि वही जगन्नित अंतर मुहूर्त, और वैसे ही ज्यादा स्थिति मनुष्य की कितनी है, 3 पल्योपम की। और वही बांध लिया कदाच कि कोई युगलिका बंद कर लिया, और यहाँ पे करोड़ पूर्व की स्थिति और युगलिका बंद कर लिया, और बंद करने के बाद तीसरे भाग में बांधेगा, तो वही 1/3 अधिक करोड़ पूर्व और करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम की स्थिति के लिए। इसका अबाधा काल होता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उदय में वो रोक देता है, क्योंकि यहाँ पर तो उदय में आना ही है, वो उदय में आने के बाद ही उसका अनुभव होता है, इसलिए यहाँ पर उसका अबाधा काल बताया। प्रदेश उदय आरंभ होता है, इसी कारण उसका अबाधा काल आगम में दिया है, क्योंकि प्रदेश उदय चालू ही हो गया है यहाँ पे। तो जो प्रदेश उदय चालू होने के कारण हमने उसको उदय मान लिया है, तो इसलिए यहाँ उसका अबाधा काल होता नहीं है। अगर अबाधा काल मानेंगे तो फिर सीधा 10,000 और 33 सागर ही करना पड़ेगा, लेकिन आगम में ऐसी स्थिति नहीं दी है, सीधा उसको यही बताया है कि 1/3 और ऐसा ही बताया है, तो इसलिए यहाँ पर हमको उसका अबाधा काल माना नहीं गया है। फिर उसके बाद अपन चले नाम और गोत्र कर्म की ओर। ये ज्ञानावण्य हो गया, दर्शनावण्य हो गया, वेदनी हो गया। अब नाम कर्म होनी हो गया, नाम और गोत्र कर्म जो बाकी रहे हो, कि नाम कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति जगन्य स्थिति है 8 मुहूर्त की, कि नाम और गोत्र कर्म में बांधता हूँ, तो जगन्य 8 मुहूर्त का मैं क्या करता हूँ, उसको बांधता हूँ। जब भी शुभ नाम बांधूंगा, अशुभ नाम बांधूंगा, उच्च गोत्र का बांधूंगा, आज गोत्र उच्च नीच गोत्र का बांधूंगा, तो जगन्य कितना बांधूंगा, 8 मुहूर्त का तो बांधूंगा ही बांधूंगा। और उत्कृष्ट बांधूंगा तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बांधेंगे। अबाधा काल कितना होगा, जगन्य अंतर उत्कृष्ट 2000 वर्ष का। ये हो गए 8 कर्म की स्थितियां और अबाधा काल। ये जो अंतर मुहूर्त की जो स्थितियां इसमें बताई है कर्मों की, कि अंतर मुहूर्त का बंधना, ये सब 8वें गुण स्थान से ऊपर का ही समझना। हम अभी कोई ही अंतर मुहूर्त का कोई कर्म लगभग नहीं बांधते हैं। शुभ उदय होता है तो ही अंतर, शुभ भाव होते हैं तो ही अंतर मुहूर्त की स्थितियां बनती है, बाकी अंतर मुहूर्त की स्थितियां बनती नहीं है, 8वें गुण स्थान के ऊपर ही बनती है। क्योंकि पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक तो कर्म कोड़ा कोड़ी सागरोपम के ही बनते हैं, उससे कम बनते नहीं है। सम्यक दृष्टि हो तो अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर बनते हैं, और मिथ्या दृष्टि हो तो क्या बनते हैं, कोड़ा कोड़ी से ऊपर के ही कर्म बनते हैं सन्नी पंचेंद्री जीवों के। तो इसलिए अंतर मुहूर्त हमारे लिए नहीं समझना, हमारे लिए तो ऊंची ही स्थितियां, भले उत्कृष्ट वाली नहीं हो, लेकिन कोड़ा कोड़ी जितनी ही बनती है, सामान्य स्थितियां हमारे बंधती नहीं है। इसलिए ये कर्म क्या हो गया, हमने समझ लिया स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थितियां हम क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। लेकिन जो इसका अबाधा काल है कि मुझे बाधा नहीं दे, ये हमारे लिए फिट है, तो अबाधा काल मिलता है। अबाधा काल का मतलब क्या है, कि मुझे बाधा देता नहीं है। तो जब तक मुझे बाधा नहीं दे रहा, तो मेरे पास चांस है कि मैं क्या कर सकूं, उसको कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ। तो ये परिवर्तन मैं क्या अपने पुरुषार्थ से करता हूँ, कि ज्ञानावंडी मान लो मैंने बांध लिया, 30 घोड़ा घोड़ी का मैंने क्या कर लिया है, ज्ञानावंडी बांध लिया है, तो मेरे पास ये अभी बेनिफिट है कि उन 3,000 वर्षों में मैं कुछ ऐसा कार्य कर लूं कि जिससे वो, क्योंकि सत्ता में है अभी उदय में नहीं आया है, तो उसको मैं ऐसा पुरुषार्थ कर कर क्या कर सकता हूँ, उदीर्णा में लाकर उसको भोग सकता हूँ। हमारे साधु भगवान क्या करते हैं, विहार करते हैं, लोज करते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, 12 प्रकार की जो निर्जरा बताइए, वो काम क्यों बताइए भगवान ने, कि जो आपके सत्ता में जो कर्म रहे हुए हैं, उन सत्ता को उदय में लाकर आप क्या उदीर्णा कर कर, पुरुषार्थ करके उदीर्णा करो, और उसको उदय में लाकर क्या कर लो, भोग लो। क्योंकि उसके निमित्त से जब उदय में आएगा, जब उसका काल मर्यादा पूरी होने के बाद उदय में आएगा, तो फिर आपका चलने वाला नहीं है। फिर वो वैसा ही आएगा, जैसा बांधा था वैसा ही वो क्या आएगा, उदय में आएगा, और फिर भोगना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं कुछ ऐसे कार्य कर लूं कि अभी टाइम है मेरे पास, मान लो अभी ज्ञानावणी कर्म मेरे अंदर है, दर्शनावणी कर्म मेरे अंदर है, सभी कर्म मेरे अंदर है, तो मैं ऐसा कोई कार्य कर लूं जिसके द्वारा मैं क्या कर सकूं, कुछ विशेष काम मैं कर सकूं। कि विशेष काम में क्या करना, कि 12 प्रकार की जो निर्जरा बताई, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस प्रत्यय, कायक्लेश, प्रतिशंता, प्रायश्चित, विनय, व्यवव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और कौशक या विसर्ग, ये 12 प्रकार के जो तप बताए, इन 12 प्रकार का तप का निरंतर मैं करूंगा, तो जो उदय में ला लाकर उनको खींच खींच कर मैं क्या कर लूंगा,
क्षय कर लूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर जब वो उदय में आएंगे तो क्या पता उस समय मेरी क्षमता रहेगी कि नहीं रहेगी, सहन शक्ति रहेगी कि नहीं रहेगी। मुझे भोगना ही पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, उसको जो बांधा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मुझे ऐसा कार्य कर लूं कि जिससे मेरे क्या हुए, वो मैं खुद पुरुषार्थ करूंगा, खुद सामने लेकर जाऊंगा, तो मुझे पता रहेगा कि मुझे इसको सहन करना ही है। तो इसलिए तपस्या के द्वारा या चारित्र के द्वारा या संयम के द्वारा या अपने मन को मारकर हम इन कर्मों को, जो अबाधा काल मिला है, उस अबाधा काल में से मैं क्या करूं, उसको खींच खींच कर क्या कर लूं, पहले ही उसको उदीर्णा में लाकर, मैं उसको उदय अवलिका में लाकर मैं क्या कर लूं, उदीर्णा कर कर उदय अवलिका में लाकर उसको मैं क्या कर दूं, क्षय कर दूं, ताकि मुझे इतना कष्ट सहन करना नहीं पड़े। इसीलिए तो भगवान ने तपस्याएं बताई हैं, या ज्ञान बताया, दर्शन बताया, चारित्र बताया कि ये करेंगे तो ये कर्म जल्दी क्षय हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये अपना कर्म प्रकृति का वर्णन पूरा हुआ। ज्ञान, अब क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि भाई कर्म वृणा तो एक प्रकार की है, तो इसको अलग अलग नाम क्यों दिए। तो भाई नाम देने का यही कारण है कि उससे हमको पता चलता है कि भाई कौन सा कर्म हमको, जब हमारे कोई चीज उदय में आती है या हमारे साथ ऐसी घटना घटती है, तो हम उसको तुरंत वो कर्म के अंदर क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो उससे हमारी संभाव या सहन शक्ति बनी रहती है कि मान लो मुझे ज्ञान का आवरण आ रहा है, अज्ञान या मैं मूर्ख बनता हूँ, तो ये किस कारण से, कि ज्ञानावनी कर्म के उदय से। मैं अंधा बहरा लूला लंगड़ा बनाऊं तो दर्शनावनी कर्म के अंदर उदय से। या जो मुझे सुख मिल रहा है वो कौन सा कर्म है, साता वेदनी। दुख मिल रहा है तो असाता वेदनी। या जो मैं राग द्वेष के कारण, जो मैं मुझे मेरी ज्ञान शक्ति क्या हो जाती है पूरी, राग में पढ़कर द्वेष में, सत असत का विवेक में जो खो देता हूँ, वो मेरा कौन सा है, मोहनी कर्म है। तो इस कारण क्या है कि जब मुझे पता चलेगा कि कौन सा कर्म मतलब कौन से कर्म के कारण क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किस कर्म कारण क्या घटना घटती है, तो वो इसलिए उसके नाम दिए गए आचार्य ने कि ज्ञानावनी दर्शनावनी नाम गोत्र, ज्ञानावनी दर्शना वेदनी मोहनी आयुष्य नाम गोत्र। तो वो जब देते हैं ना, एक नामकरण हो जाता है, तो फिर हमको तुरंत समझने में क्या हो जाती है, सरलता हो जाती है। तो इसलिए उस सरलता के लिए हमारे पास भगवान का कारण वर्ण का तो एक ही प्रकार की है, लेकिन हमारे आचार्यों ने मेहनत करके उसको 8 प्रकार में विभाजित कर दिया, ताकि सुगमता से सरलता से समझ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि चलो तुमने 8 नाम तो दे दिए, फिर उसके इतने सारे 148 भेद करने की क्या जरूरत थी। पता चल गया कि ज्ञानावणी इसके ये होता है, दर्शनावणी ये होता है, वेदनी ये होता है, सब पता चल गया। पर उसके फिर 148 भेद क्यों किए। तो फिर आचार्य महाराज यहाँ उत्तर देते हैं कि भाई इसलिए किए हैं कि क्या होता है कि मान लो हमको कोई रोग हो गया, जीव को कोई रोग हो गया, तो उस रोग का नाम तो पता होना चाहिए कि उस रोग का नाम क्या है, या वो किस कारण से वो रोग हुआ है, या जब ये रोग आगे बढ़ेगा, रोग आगे बढ़ेगा तो इसका परिणाम क्या आएगा, और उस रोग को दूर करने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा। तो जब ये सब, और उस रोग की दवा क्या है, ये सब क्या निर्णय होगा जब हमको पता चलेगा हमको उपचार कैसे करना है। भाई रोग का नाम, रोग का परिणाम, रोग क्यों हुआ, ये जब तक पता नहीं चलेगा तो फिर डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, वो दवा कैसे देगा। तो वो रोग का परिणाम बताने के लिए भगवान ने क्या कहा, ऐसे ही कर्मों का क्या बताया कि कर्म उदय के कारण क्या है, कर्म उदय का दूर करना क्यों चाहिए वगैरह। ये तो बहुत पता चल जाता है, तो फिर व्यक्ति क्या उस कर्मों को दूर करने का प्रयत्न करता है कि भाई ये कर्म बंधा तो क्यों बंधा, क्या मैंने ऐसा किया था, किस कारण से कर्म बंधा। इसलिए भगवान ने बंध के, और फिर ये कर्म बढ़ता जाएगा, ये कर्म मैं करता जाऊंगा, बंद करता जाऊंगा, तो उसका फल क्या होगा। तो फल भी बता दिया कि भाई ये काम करोगे तो ये फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने 148 प्रकृतियों का क्या किया, विवेचन किया कि भाई ये सब जब नहीं जानोगे तो उसके बंद के हेतु अलग अलग जो कारण हैं, अलग अलग किस प्रकार से वो फल जब उदय में आएगा तो मुझे अनुभव कैसा होगा, दरे और उसको नाश करने की जो क्या प्रक्रिया है, कि कैसे उस कर्म को मैं क्या करूंगा, नाश करूंगा। तो ये सब जो जानकारी है, जब वो फिर ये, जैसे मरीज की सारी स्थिति किसको पता चल, डॉक्टर को पता चल जाती है, डॉक्टर तुरंत क्या कर लेता है, निर्णय कर लेता है कि इसको ये दवा देनी है, इस दवा से इसका रोग क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो वैसे ही इन कर्म रूपी रोग से जो मैं पीड़ित हूँ, इससे मैं दुखी हो रहा हूँ अनंत काल से, तो मुझे 148 प्रकृति में पता चल जाएगा, उसके बंध का कारण पता चल जाएगा, उसका फल पता चल जाएगा, और जब फल उदय में आएगा तो उसका अनुभव कैसा होगा वो मुझे पता चल जाएगा। तो फिर मैं जागृत रहूंगा, और उसकी क्या दवा मुझे करनी है, उसको कैसे रोकना है, कैसे क्षय करना है, कैसे उस कर्म को दूर करना है, वो प्रयत्न मैं कर लूंगा। तो इस
कारण से मुझे क्या होगा, इस 148 प्रकृतियों को भेद किया। जैसे ज्ञानावंडी कर्म को हम समझते कि 6 प्रकार से बंधता है, तो 6 कारण जो ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना करना, अपलाप करना, विरोध करना, अंतराय डालना, ज्ञान सिंह, जो 6 कारण हमने सीखे थे, तो उन 6 कारणों का जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तुरंत वो कारण में बंद कर दूंगा कि अगर मैंने ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना करी, अंतराय दी, लोभ किया, विरोध किया, वितंडावाद किया, अंतराय दिया, तो इससे मेरे कौन सा कर्म बंधेगा, ज्ञानावनी कर्म बंधेगा। तो मैं तुरंत उस काम को क्या कर दूंगा, उसका रोग निदान ये है कि उस कर्म को, उस काम को मुझे क्या करना है, बंद करना है। तो ये जब जाना, जब पता चला ना, नहीं तो सिर्फ ज्ञानावंडी में कैसे पता चलता कि किन किन कारणों से मुझे ज्ञानावंडी बन रहा है। इसलिए बहुत चिंतन करने की जरूरत है, बहुत विचारणीय बात है कि हमको इस तरह से जब, इसीलिए कोई कोई भी आगम में या ग्रंथकार या शास्त्रकार होते हैं ना, कोई भी व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करते। कारण यही है कि इसलिए नहीं करते हैं कि भाई व्यर्थ वार्तालाप करके उनको क्या मिलने वाला है, कोई बातें तो कर नहीं रहे हैं वो कि व्यर्थ में टाइम पास करना है। उनका अमूल्य समय ऐसे तो नहीं दिया, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, हमारे आगम में पंडवना सूत्र में ये चीज बताई भगवान ने, तो ये कोई व्यर्थ तो थी नहीं। इसीलिए बताई ना कि भाई जब तक रोग का पता नहीं चलेगा कि रोग क्या है, कि जन्म मरण का मूल कारण क्या है, कि जन्म मरण का मूल कारण कर्म है, तो कर्म कैसे बंधते हैं, वो कितने काल तक बंधते हैं, कितने समय तक हमारे साथ में रहते हैं, और कैसे बंद होता है, और जब वो उदय में आते हैं तो कैसे उदय में आते हैं, और जब फल मिलता है तो कैसा फल मिलता है, जब बांधने में बांध लेते हैं लेकिन फल जब मिलता है तो किस रूप में वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। जब तक ये कारणों का पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे उसका निराकरण करेंगे। हमको पता है कि ठंडा पानी पीने से, आइसक्रीम खाने से, गोले खाने से क्या होगा, बर्फ खाने से सर्दी खांसी जुकाम और बुखार भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी कोरोना है तो हमको पता है कि भाई खुले मुंह बोलने से या ऐसे व्यक्तियों के टच होने से, या जो कोरोना के जो लक्षण है, जो इससे उन लक्षणों को, या कोई व्यक्ति उसको टच कर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। तो हम क्या सावधान, मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, हाथ धोते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। क्यों, क्योंकि उसका रोग का कारण पता है कि अगर ये काम नहीं किया तो ये रोग मुझे हो जाएगा। तो कर्म होने के भी तो रोग है ना, कर्म भी तो एक प्रकार का रोग है जो अनादिकाल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस रोग को दूर कैसे किया जाएगा, तो भगवान ने वो कर्म बंध के कारण और उसके फल भोग के कारण बताया कि देखो ये कारण नहीं करोगे तो ये कर्म तुम्हारे बंधेगा नहीं, और वो कारण करोगे तो कर्म बंधेगा, और जब बंधेगा तो उदय में कैसे आएगा। और कई बार क्या होता है कि हमने भले इस भूमि में नहीं कर रहे हो लेकिन वो कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं, तो वो फल ही दे रहा है डायरेक्ट, पूर्व भोग में हमने बांधा था इसलिए अभी क्या दे रहा है हमको, वो फल दे रहा है। तो जब वो फल उदय में आ रहा है तो हमको तुरंत उसका निराकरण तो करना पड़ेगा ना, कि किस कारण, अब मैं खा के भूल गया कि मैंने आइसक्रीम खाई थी और मुझे सर्दी हो गई, लेकिन मैं तो भूल गया कि मैंने कब आइसक्रीम, लोग बोले तूने आइसक्रीम, अरे मैं तो खाई नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है, 8 दिन पहले खाई थी, 2 दिन पहले, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने कब खाई, कब खाई, कब खाई। तो वो क्या समझना पड़ेगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, नहीं 100% ये रोग तुमको ये चीज खाने से ही हुआ है, नहीं तो ये रोग होता ही नहीं है, बिना खाए होता ही नहीं है, खाने के बाद ही होता है। तो वो जो हमको समझना ही पड़ेगा कि भाई मैंने ये चीज खाई होगी, डॉक्टर बोल रहा है, तो भगवान भी हमको बोल रहे हैं कि भाई तुमने पूर्व भव में ऐसे कोई सुख दुख के काम किए होंगे, राग द्वेष के काम किए होंगे, नाम कर्म जो शरीर की जो प्रकृति बताई कि टेढ़ा मेढ़ा जो हुंडक संस्थान मिला है, सेवार्थक सेनन मिला है, या शुभ नाम कर्म मिला है, नीच गोत्र मिली है, या फिर ज्ञान आवरण आ रहा है, ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, तो ये किस कारण से, कि भाई पूर्व भव में तुमने ऐसे कार्य किए होंगे जो कार्य ऊपर बताए बंद के, उसके कारण से तुमको अभी क्या मिल रहा है, ये फल भोग मिल रहा है, तो इसलिए इसको भोगना ही पड़ेगा। तो हम जो वो फल भोग का कारण पता चल जाएगा कि पूर्व भव में किया था तो इस भव में उदय में आ रहा है, तो हम संभाव से उसको सहन करेंगे। और नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि हम आंख में काजल लगाने वाली माता को हम दोषी मानेंगे, मेरी आंख फोड़ने वाली, तो यहाँ पर भी वही स्थिति बनेगी। इसलिए भगवान ने बहुत सोच समझकर, हमारे आचार्यों ने हमारे ऊपर अनंत कृपा करी है कि हमको ये सब स्थितियां बताई है। नहीं तो क्या होता, बात बात में कषाय बढ़ते, बात बात में हमारी मिथ्यात्व जागता, बात बात में हम अज्ञान की ओर दौड़ते, और दौड़ते दौड़ते क्या होते, एक दिन हम अनंत कर्मों का बंद करते करते वापिस दुर्गतियों में या निगोद में जन्म ले लेते हैं। लेकिन हमारी पुण्यवानी है कि हमको ऐसा मिला। अब जो ये विपाक जो बताए हैं ये कई कारणों से वगैरह के ग्रंथ में, अब इसको अपन ने सीखा तो इससे क्या फायदा होगा,
लास्ट बात कर लेते हैं कि ये जो फायदा क्या, कि भाई मैंने इतना सब पढ़ा, अपन ने भी कम से कम 15-16 क्लासें इसकी चलाई, तो इसका कारण क्या है, कि इसका फल क्या मिला। तो भगवान बोल रहे हैं कि 8 कर्मों को सीखने से फल क्या मिलता है। तो उसका फल बता रहे हैं कि जो ज्ञानावण्य कर्म को हमने समझा, तो ज्ञानावण्य क्या है कि हे जीव, भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव, हे चेतन, तुझमें अनंत ज्ञान का भंडार है, तू अनंत ज्ञानी है। केवल ज्ञानी केवल केवल ज्ञानी बन सकता है, लेकिन अपनी अज्ञानता और मूर्खता का अनुभव क्यों कर रहा है इस वर्तमान जीवन में, क्योंकि तूने घणों, मतलब बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद हम लिख सकते हैं और लिखने के बाद हम उसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन ज्ञानावण्य कर्म के कारण हम क्या कर सकते हैं, ये लिख और पढ़ने के बाद भी हमको याद रहता नहीं। ये ज्ञानावण्य कर्म का फल है, तो हमको सीखना है कि हमको कोई चीज ऐसी होती है तो हमको ज्ञानावण्य कर्म का उदय समझना, ये मुझे समझने वाली बात बताइए कि इसका फल क्या है, कि मुझे पता चले कि भाई ये लाभ मुझे होगा। फिर उसके बाद जो हमारी आत्मा है अनंत दर्शन वाली है, अनंत केवल दर्शन को प्राप्त कर सकती है, लोक की सभी चीजें देख सकती है, लेकिन वर्तमान में हम अंधे हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, या पैरालिसिस है, या हमको नींद बहुत आती है। तो ये किस कारण से है, कि दर्शनावण्य कर्म के उदय के कारण से ऐसा होता है। तो मुझे उस दर्शनावण्य कर्म को क्षय करना है, ये मुझे मिला है, अब मुझे ऐसे कार्य करने हैं। फिर उसके बाद वेदनी कर्म, के जो मैं सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ, वास्तव में तो जीव परम आनंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन क्या है कि कुछ न कुछ हमारे जो शारीरिक या मानसिक दुख है वो किस कारण से है, कि वेदनी कर्म से है। सुख है तो वेदनी कर्म के उदय से है। तो हमें उन सभी सुख दुख के अनुभवों को, परम आनंद को प्राप्त करना है, जो अनंत काल तक जो सुख मिलने वाला है उसको हमको प्राप्त करना है। और अभी जो आ रहा है वो मेरे वेदनी कर्म के कारण हो रहा है, ये समझ रहेगी तो कर्म निर्जरा करने में सहायता होगी। फिर हमारी आत्मा तो वीतरागी है, लेकिन फिर भी हम कषाय के वश होकर, राग द्वेष के वश होकर हम क्या कर देते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, और मोहनी कर्म में हमारा क्या होता है, मोहनी कर्म बनता है। तो हमको समझना है राग द्वेष कम करना है। फिर उसके बाद हमारी स्थिति, तो हम बार बार स्थिति प्राप्त करते हैं, स्थिति टूट जाती है, नरक में जाओ कि तिरंच में, देव मनुष्य में, कहीं भी जाओ इससे टूट जाती है। लेकिन हमारी आत्मा तो अक्षय स्थिति वाली है। लेकिन क्या होता है, ये जन्म मरण के चक्कर में हम क्या करते हैं, बार बार आयुष्य कर्म को प्राप्त करते हैं और बार बार जन्म मरण करते रहते हैं। उसके बाद जो नाम कर्म है, कि आत्मा, आत्मा का तो रूप ही नहीं है, अरूपी है, अरूपी पने को ही प्राप्त करना है। लेकिन ये नाम कर्म के कारण क्या होता है, संसार के रंगमंच में बार बार नए नए रूप धारण करते रहते, कभी काला, कभी गोरा, कभी क्या, अलग अलग रूप धारण करते हैं। तिर्यंचों में गए तो विविध रूप धारण करते हैं, देव में गए तो किसी को अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, किसी को प्रिय लगता है, किसी को अप्रिय लगता है। तो ये किस कारण से, ये नाम कर्म के उदय के कारण से। तो हमको यही समझना है कि नाम कर्म की जो प्रकृतियां सीखी थी, तराणु प्रकृति, उसमें हमको समझना है कि हमको ऐसे कार्य नहीं करने हैं। शुभ नाम कर्म का बंद होवे कि नहीं होवे, लेकिन अशुभ नाम का कर्म का तो बंद करना ही नहीं है। फिर उसके बाद अगुरु लघु हमारा ही गुण है। उच्च गोत्र में, नीच गोत्र में जन्म लेते हैं, तो कभी नीच गोत्र का उदय हो या उच्च गोत्र का उदय, तो मद करना नहीं। मद करेंगे तो उच्च और नीच कुलों में बार बार जन्म करना ही पड़ेगा। फिर लास्ट में अंतराय कर्म के, हमें तो अनंत शक्ति है, हम छोटी मोटी तकलीफों में, धर्म के कार्य में डिग जाते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अनंत शक्ति वाला होते हुए तो फिर डरता क्यों है, कि वर्तमान में कभी क्या होता है, कंजूसाई करते हैं, दरिद्रता का अनुभव करते हैं, या कभी भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त होने के बाद भी हम भोग नहीं पाते हैं या हमको मिलती नहीं है। तो ये सब किस कारण से हो रहा है, अंतराय कर्म के उदय से होता है। तो ये सब क्या है, रोग हैं। इन रोगों का निदान करने के, निदान का ही महत्व था, कि ये रोगों का हमको पता चल गया है कि जो भी मुझे अनुकूलता है, प्रतिकूलता प्राप्त हो रहे हो, कोई ना कोई कर्म के उदय के कारण ही हो रही है। तो जब वो प्रकृतियां हमको पता चल गई हैं, वो स्थितियां पता चल गई हैं, किस कारण से वो बंध रहा है, ज्ञान, दर्शन, वाणी, वेदनी, मोनी, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय, ये आठों कर्म किस किस कारण से बंध रहे हैं। जब ये रोग पता चल गया है, तो उस रोग को दूर करने में देर कितनी, जितनी देर करेंगे उतने नए नए कर्म बांधते रहेंगे। हर समय जीव प्रति समय कोड़ा कोड़ी जितने कर्म क्या कर रहा है, हर समय अच्छे गुण स्थानों में है, अच्छे भावों में है, तो शुभ नाम कर्म, शुभ कर्म बन रहे हैं। और अशुभ भावों में है, मिथ्यात्वादी की प्रवृत्ति में है, राग द्वेष की प्रवृत्ति में है, पांच इंद्रियों की प्रवृत्ति में है, तो क्या बनेंगे, अशुभ बनेंगे। तो हमको वही चीज के रोग से मुक्त होने का इलाज इस कर्म सिद्धांत में हमको बता दिया, रोग भी बता दिया है
और रोग किस कारण से बंध रहा है वो भी बता दिया है, और कदाच अभी इस भूमि को ऐसा कार्य नहीं भी किया है लेकिन फिर भी वो रोग उदय में आ रहा है, तो क्या कारण है कि पूर्व में ऐसे कार्य किए। तो सारी चीजें हमारे सामने ग्रंथकारों ने, आगमकारों ने या हमारे तीर्थंकर भगवान ने अनंत कृपा कर कर, गुरुओं ने अनंत करुणा कर कर हमको क्या कर दिया है, सारा क्लियर कर दिया। अब हमको ये विचार करना है कि हमको करना क्या है। ये सिद्धांत हमको यही समझाता है, मुख्य जो हमारा पूरा जैन जिन शासन है पूरा कर्म सिद्धांत के ऊपर ही टिका हुआ है। जितनी हम जागृति रखेंगे, विवेक रखेंगे, उत्साह रखेंगे, धर्म के कार्य में जितना उत्साह रखेंगे, पाप के कार्य में जितना क्या रखेंगे, निरुत्साही बनेंगे, उतना ही पाप कर्म का बंध या कर्मों का बंध कम होगा। बंद होगा। जैसे रुई होती है कम वजन वाली होती है तो ऊपर जाती है, और लोहा होता है तो नीचे जाता है। भगवान ने भी जब जयंती श्राविका ने भगवान से पूछा कि किस कर्म के कारण जीव क्या बनता है, भारी बनता है, किस कारण से जीव भारी बनता है और किस कारण से जीव हल्का बनता है, तो भगवान ने क्या कहा कि 18 पापों का सेवन करने से जीव क्या बनता है, भारी बनता है, और 18 पापों का सेवन नहीं करने से, उनका त्याग करने से जीव क्या बनता है, हल्का बनता है। तो हम खुद हमारे जीवन में विचार करें कि 18 पाप जो बांध रहे हैं, जो 18 पाप जो हम कर रहे हैं, उन 18 पापों से यही 8 कर्म में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। कभी ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, वेदनी में, मोहनी में, इनमें परिवर्तन हो जाएंगे। और जब उदय में आएंगे तो क्या मेरी शक्ति रहेगी, मैं बांधने में बांध लेता हूँ, मस्ती आए वैसे, मर्जी आए वैसे मैं बांध लेता हूँ, कुछ भी कार्य उस समय विचार करता नहीं हूँ। और जब वो उदय में आएंगे तो उस समय मेरी भोगने की ताकत रहेगी, मैं सहनशील बना रहूंगा। तो संभावना रह भी सकते हैं लेकिन नहीं भी रहे तो उस समय अभी मेरी स्थिति कैसी है, मैं खुद विचार करूं मेरे जीवन पे कि मैं अभी सुबह से लेकर, जो मैंने कहा था कि सुबह से लेकर शाम तक हम पुण्य, पाप और धर्म में, इन तीनों में कौन सी चीज ज्यादा करते हैं। जब ये चिंतन चलेगा ना तो ऑटोमेटिक मुझे अपनी क्लियरिटी सुबह से शाम तक में पता चल जाएगी। तो मैं जो चीज ज्यादा कर रहा हूँ, अगर मैं पाप ज्यादा कर रहा हूँ तो उस पाप को मुझे क्या करना है, कम करना है। ऐसी कई सारी प्रवृत्तियां हैं, हमने कई सारे ज्ञान, दर्शन, चरित्र में कई सारी चीजें हमने सीखी है, ज्ञानावणी, दर्शनावणी में सीखा है। तो जो सीखा है उसको ही बस अब अप्लाई करना है। हमने सुन सुनकर तो हमने बहुत इकट्ठा कर लिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। अब चर्चा नहीं, हमको चर्या करनी है कि अब कुछ करना है। अभी नहीं करेंगे तो जो बच्ची कुछ उम्र है उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। अनंत काल में हमने सुना ही सुना है, अब हमको कुछ क्या करना है, सोच समझकर, चिंतन कर कर हमको अब काम करना है। अगर अब नहीं किया तो फिर कभी होने वाला नहीं है। तो ये हमारा कर्म सिद्धांत, कर्म प्रकृति का पूरा विवरण हो गया। कर्मन्वर्गणा हमने समझी, 8 कर्म समझे, उसके बंध के, भोग के, फल भोग के सारे कारण समझे। ये 148 प्रकृतियों को भी हमने समझ लिया, क्यों, कैसे बनती है, कैसे फल भोग होता है, सारी चीजें हमने जितना हो सका, जितना गुरु भगवंतों से सीखा था, जितना उन्होंने समझाया था, उतना आपको देने की कोशिश करी है। कभी कदाच बोलने में या कोई चीज समझ में नहीं आई हो, या कभी ऐसा हुआ कोई उदाहरण आदि देने में किसी को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं आपसे हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ, खम्मत कामना करता हूँ। और भी किसी का कोई अभी प्रश्न हो तो अभी 2 मिनट में पूछ सकते हैं, उसके बाद कोई बहन बोलने वाले हैं। आपको कोई प्रश्न है तो 5 मिनट में आप पूछ सकते हो। निशाबेन मेहता। निशाबेन मेहता। नहीं पूछना है। अगर किसी को पूछना है तो म्यूट के बटन को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अगर म्यूट का बटन चालू रहेगा तो वो आवाज नहीं आएगी हमको। तो पहले आप अनम्यूट कर दीजिए किसी को कुछ पूछना हो तो। हेलो। हाँ जी बोलिए जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र दीपक भाई। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने जो स्थिति बताई ना कि ज्ञानावणीय कर्म की स्थिति 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम है, जी। तो ये स्थिति का मतलब क्या है? मतलब कि हमने कोई इतनी उत्कृष्ट स्थिति का बांधा है तो हमको ये कर्म 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक भुगतना पड़ेगा, ऐसा हाँ। मतलब होता है? हाँ, अगर वो बांध लिया है तो वो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक हमारे साथ में रहेगा। मतलब उदय में आने से 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक हम्म। हमें भुगतना पड़ेगा।
वो मतलब वो उसका उदय चालू होता है ना, तो हाँ। धीरे 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 क्या होगा, वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमारे साथ में रहेगा। फिर इतना काल हमको और संसार में बिताना पड़ेगा। अच्छा, मतलब तब तक मोक्ष नहीं हो सकता हमारा। हाँ, फिर वो जीव पुरुषार्थ करता है तो बात अलग है। मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं कि अगर जीव पुरुषार्थ कर लेवे तो 30 कोड़ा कोड़ी को जल्दी भी भोग लेता है। लेकिन मानो कि अब आधा काल खत्म हो गया, उसका हाँ 3000 साल का अब आधा काल है वो खत्म हो गया, तो फिर हाँ, तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर वो 30 कोड़ा कोड़ी तक रहेगा। फिर कोई जीव विशेष पुरुषार्थ करे तो वो 30 कोड़ा कोड़ी को जल्दी भुगत लेता है। जैसे हम अच्छा। उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, या चारित्र ग्रहण कर लेते हैं, तो वो 30 कोड़ा कोड़ी को हम जल्दी फास्ट भुगत लेते हैं। जल्दी जल्दी अच्छा। हम, जैसे कि एक मटका होता है ना 5 लीटर का, तो एक हाँ। छोटा सा छेद होता है, तो उसमें उस 5 लीटर पानी खाली होने में कितना टाइम लगता है, कि 2 घंटे लगते हैं। लेकिन किसी ने मटका फोड़ दिया तो कितने टाइम में निकल गया, हाँ, तुरंत निकल जाएगा। तुरंत निकल गया। तो वैसे कोई ज्यादा पुरुषार्थ करे, ज्यादा मेहनत करे, तो वो हम्म। जल्दी भी भोग सकता है। लेकिन उस समय हमारी जागृति रहे कि नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे स्थिति बता कि बंधेगा तो 30 कोड़ा कोड़ी तक आपके साथ में क्या रहेगा, ये कर्म रहेगा। मारने के बाद चलता है। अच्छा। बुद्धि में हानि आ रहा है कभी वेलू उपवास करिए। धन्यवाद। जी, जय जिनेन्द्र। जय जी। और किसी को कुछ पूछना है? वो बहन बोलने वाले क्या, बुलाना है इनको? मीतू बेन शाह। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। શ્રી તારાબાઈ આર્યાજી ટ્રસ્ટ, શ્રી તારાબાઈ આર્યાજી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીગણનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. जी ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર 12 ભાવના અને કર્મ પ્રકૃતિની જે પ્રવચનમાળા જે અત્યારે આપણે સુંદર જીનવાઈનું પાન કરી રહ્યા છે, અને જે સુંદર જીનવાઈનું પાન કરાવી રહ્યા છે એવા શ્રી પંડિત રાજુભાઈ ગુરુ તથા શ્રી દીપકભાઈ જૈન, આપનો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો ખૂબ જ ઓછો છે. અમે આપના ઘણા ઘણા ઋણી છીએ. કહેવાય છે ને કે ગુરુ એટલે તો જ્ઞાન વિવેકથી છલોછલ ભરેલો ચરુ. ગુરુ એટલે તો જ્ઞાન વિવેકથી છલોછલ ભરેલો ચરુ, અને એ ચરુમાંથી જેટલો ખજાનો અર્જિત કરવા માટે આપણે સમર્થ બનીએ ને એટલો કરી જ લેવો જોઈએ. કારણ ગુરુની આવી મહિમાનો લાભ જે તે સમયે જો આપણે ન લઈએ ને તો ઘણીવાર પસ્તાવાનો વારો આવે છે. આપણે પણ એવો વિચાર આવ્યો કે આવી પરિસ્થિતિ જ્યારે કોરોનાની ચાલી રહી છે ત્યારે જીન વાઇનનો લાભ સંત સતીજી પાસેથી લઈ શકાય તેમ નથી, તો શું કરીશું? દરેક ઉપાશ્રયની બહેનોનું મંડળ બંધ હતું. તેવા સમયે બહેનોનો પણ એવો ઘણો આગ્રહ હતો જ કે અમારે કંઈક નવું નવું શીખવું છે. અને કહેવાય કે દીપકભાઈ, દરેકે દરેક બહેનોનો પણ એવો અભિપ્રાય હતો જ કે અમને દીપકભાઈ જૈન છે ને તે ખૂબ જ સરસ સમજાવે છે અને અમને ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન આપે છે. એટલે દરેક બહેનોનો પણ એવો અભિપ્રાય હતો કે દીપકભાઈ જૈન અમને ભણાવે, અને આપે તે જલ્દી સ્વીકારી અને અમને જે અમૂલ્ય સમય ફાળવી અને જે જ્ઞાન અમને પીરસ્યું છે તેના માટે અમે આપના ઘણા ઘણા ઋણી છીએ. અને પહેલા કે આપે જે અમને કર્મ પ્રકૃતિ વિશે સમજાવ્યું ને ગુરુ, તે એવી સરસ સમજ આપી છે કે અમારા રૂટીન જીવનમાં અમારે ખરેખર જરૂર હતું. પહેલા તો કર્મ એટલે શું એ જે જાણ્યું કે લોકમાં આટલી કર્મ વર્ગણા ભરેલી છે અને એમાંથી રાગ દ્વેષ કરીએ છીએ અને એને આત્મા સાથે ચોંટી જાય છે, અને તે જે ચોંટે છે અને એ જે મળે છે એને કર્મ કહેવાય છે. આપે અમને બહુ જ સરસ જ્ઞાન પીરસ્યું છે. અનંત જ્ઞાનનો ગુણ એટલે કે કેવળ જ્ઞાન, અને એની ઉપર જે આવરણ આવેલું છે એવું જ્ઞાનાવર્ણ્ય કર્મ. એટલે જ્ઞાનાવર્ણ્ય કર્મ, દર્શનાવર્ણ્ય કર્મ, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય, એ 8 કર્મ વિશે આપણે ખૂબ જ સરસ સમજણ આપી છે. અને એવું જ્ઞાન જે આપણે પીરસ્યું છે ને અમને, કે જે અમારી સાથે રહેવા વાળું જ છે. અને આપણે જ કીધું કે જ્ઞાન એ તો આત્માનો વિષય છે. ચોક્કસ તમે અમે જે સરસ સમજણ આપી છે તે અમે પણ અમારા જીવનમાં ઉતારીએ. બીજું કે આપ જે 12 ભાવના વિશે પણ ખૂબ જ આપ સરસ જ્ઞાન પીરસી રહ્યા છો. અને અત્યારે હું એવું કહીશ દીપકભાઈ કે તમે ખરેખર ફરી હું એટલું તો ચોક્કસ કહીશ કે ફરી અમને આપ ચોક્કસ આ રીતનું જ્ઞાન આપતા રહેશો. તેના માટે હું દીપકભાઈ, હું તારાબાઈ આર્યાજી ટ્રસ્ટ વતી તેમજ સાંભળનાર દરેક શ્રાવક શ્રાવિકા વતી હું ખરા અંતઃપૂર્વક
આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બસ બીજું તો કાંઈ નહીં. આપે અમને બહુ જ સરસ જ્ઞાન પીરસ્યું છે. આવી જ રીતે અમને જ્ઞાન પીરસતા રહેજો અને અમે પણ આપના જ્ઞાનનો લાભ લેતા રહીએ. બીજું મારાથી બોલવામાં કાંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો હું ક્ષમા માંગુ છું. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र, आप सब पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.